आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी वंडरफुल आइडिया ओल्ड शर्ट से, जो कि हमारे घर पे पुराना बहुत सा ओल्ड शर्ट पड़ा रहता है। उसी का रीयूज करके मैं आपको आज बेबी फ्रॉक बनाना बताऊंगी। तो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमने यहाँ पूरा मेजरमेंट मेंशन कर दिया है। तो मेरे पास एक शर्ट था, ये शर्ट प्रेस से जल गया था। तो इस शर्ट का बाजू हम निकाल के और बाकी जो कपड़ा है उसको यूज में लाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा जहाँ से कॉलर है वहाँ से हमें स्ट्रेट कटिंग कर लेना है। अब आपको एक अच्छा सा फैब्रिक मिल जाता है। तो आपको यहाँ से बीच से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद से आपको आर्म होल और शोल्डर का लेंथ ले लेना है, जो कि इसका मेजरमेंट मैं आपको मेंशन कर दी हूँ। आप वहाँ से ले लीजिए। आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है कि हमने कैसे मेजरमेंट लिया है। तो आप जिस भी बेबी का कपड़ा सिलें उस बेबी का मेजरमेंट ले लें। तो ये आपको 10 से 9 साल के लड़की के लिए आप ये मेजरमेंट आराम से बना सकते हैं। तो हमने ये 10 साल के लड़की का मेजरमेंट आपको दिया है। ये जो हम फ्रॉक कुर्ती बना रहे हैं ये 10 साल के लड़की में आराम से हो जाएगा। और आपको इससे छोटे बेबी का बनाना है तो आप मेजरमेंट में से एक एक पॉइंट माइनस कर लेंगे तो आराम से आप सिल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा हमने शोल्डर 5 इंच लिया है। यहाँ पे हम नेक का रखेंगे, लंबाई चौड़ाई सेम रखेंगे 2 बाई 2 इंच। यहाँ पे हमें हाफ इंच शोल्डर डाउन कर देना है। और ये हमारा बैक पार्ट का नेक है। आप फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। तो आप चाहें तो बिना नेक कटिंग किए भी आप बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम आएंगे फ्रंट पार्ट में। तो फ्रंट पार्ट को भी ऐसे जैसे मैं उठा के इसको ऐसे फोल्ड की हूँ सेम इसी तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। और इसका भी शोल्डर डाउन कर लेना है हाफ इंच। तो यहाँ पे हम हाफ इंच शोल्डर डाउन करते हुए इसका हम 3 इंच नेक रखेंगे, लंबाई 3 इंच रखेंगे और हम चौड़ाई 2 इंच रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा डाउन कर लेना है। 1 इंच का गोलाई देते हुए इसको कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे हमें फ्रंट वाला में थोड़ा सा गहराई देना होता है आर्म होल में। तो थोड़ा सा हमने आर्म होल में गहराई दे दिया है। और इसके बाद से आप देख पा रहे होंगे इसका लुक। तो थोड़ा सा हमें लग रहा था कि चौड़ा है तो थोड़ा सा हमने कटिंग और किया है। अभी यहाँ पे हमें तिरछी पट्टी कटिंग कर लेना है। बहुत लोग इसे औरेप पट्टी बोलते हैं। तो इसको आप कटिंग कर लीजिए क्योंकि गला में हमें जॉइंट करना है। तो इसको कैसे जोड़ते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में। तो चलिए अब चलते हैं मशीन के तरफ। मशीन पे सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है ना आप देख पा रहे होंगे एक बटन छोड़ के और बाकी का सिलाई आपको लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने 1 बटन छोड़ के और नीचे तक सिलाई लगा लिया है। यहाँ पूरा नीचे तक सिलाई लगा लेना है। मैं पीछे यही देख रही थी कि सिलाई अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब इसके बाद से इसका दूसरा पार्ट लेंगे और इसको भी इसमें जॉइंट कर देंगे। दोनों का आर्म होल मिलाते हुए इसमें डबल सिलाई लगा के हम इसको मजबूती के साथ सिल लेंगे। सेम इसी तरह से हमें दोनों शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर ज्वाइंट कर लिया है। अब इसके बाद से इस पट्टी को लेंगे। इस पट्टी को हमने ज्वाइंट कर लिया है और ज्वाइंट करने के बाद से इसको गले में इसी तरह से लगाएंगे। तो हमारा जो पार्ट है वो सीधा उल्टा देख के ज़रूर ज्वाइंट करें। तो यहाँ पे कुर्ती हमारा जो है वो सीधा रहेगा और यहाँ पे पट्टी उल्टा रहेगा। सिलने के बाद से छोटा छोटा कट हमें लगा लेना है। छोटा छोटा कट लगाने के बाद से पट्टी को हम पलट के फिर से सिलेंगे। अब यहाँ पे हम पट्टी को पलट के सिल लिए हैं। अब यहाँ पे दोबारा हम फिनिशिंग वाला सिलाई लगा देंगे। फिनिशिंग वाला सिलाई लगाने के बाद से जो पट्टी बचा है
वही हम बाजू में जोड़ के और अच्छा सा फिनिशिंग देते हुए सिलाई लगा लेंगे। आप यहाँ पे तिरछी पट्टी न लगा के आप ऐसे सीधा पट्टी भी कटिंग करके लगा सकते हैं। यहाँ पर भी हमें छोटा छोटा नोज लगा देना है, कटिंग कर लेना है और इसके बाद से इसको फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देना है। हमें सेम प्रोसेस से दोनों बाजू में इसी तरह से सिलाई लगा लेना है और अच्छा से फिटिंग देते हुए हमको चारों तरफ सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों बाजू में ऐसे ही सिलाई लगा लिया था। अब इसके बाद से फाइनली सिलाई हमारा बचा है। अब यहाँ से हम पूरा सिल लेंगे, दोनों तरफ फिटिंग का सिलाई लगा लेंगे। अब हमारा ये सिलाई कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा लग रहा था तो हम उसको कटिंग कर देंगे और हमें यहाँ पे डबल सिलाई लगा। आप इसको और अच्छा लुक देने के लिए चाहे तो नीचे चून लगा सकते हैं तो और अच्छा दिखेगा। तो हमारा फाइनली फ्रॉक बन के रेडी हो गया है। ये जीन्स टॉप पे भी पहनने पे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।